आप लोगों को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और देखा जाए तो काफ़ी कंफ्यूजन से भरा जो लोगों को, मुझे नहीं मतलब आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, जब मैं भी स्टडी कर रहा था तो उस समय मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था। तो वो टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें तो वो टॉपिक है, मैं लिख दे रहा हूं, आप समझें बात को कि क्या टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। हम लोग यह कवर करने जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। और अभी ये नहीं, आपका ये टॉपिक नहीं, हम लोग ये कवर करने जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस। तो दिख रहा होगा आपको, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में के यूजेज में फर्क कहां पर आता है। बहुत ही अच्छा, और अगर ना पता हो तो बहुत कंफ्यूजन भी होता लोगों को कि ये फर्क क्या है दोनों में। तो आज हम लोग ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और आप मान के चलो आधे घंटे 40 मिनट के लेक्चर के बाद आपको पास इस चीज में तो कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। इसके अलावा दूसरी चीजें हों तो वो अलग चीज है, बट हाँ, ये मैं इतना श्योरिटी से मैं कह सकता हूं कि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं। आज एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक बात भैया। तो शुरू करने से पहले कुछ एक दो चीजें जो है मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि आज हल्का सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। काफी लेक्चर मैं बना चुका हूं, लेकिन अभी मैंने इंट्रोडक्शन कहीं खास कुछ बताया नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं कि भैया देखो, मैं जो है स्टार्टिंग से अगर चलूं तो भैया मैंने बीटेक जो है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से किया था, और काफी अरमान लेकर बीटेक किया मैंने। तो सोचा था कि प्राइवेट जॉब करूंगा और बहुत अच्छा खासा, जो नॉर्मल युवा वर्ग का सोच रहता है कि भाई अच्छे खासे पैसे कमाएंगे और इस तरह से तमाम। और मैं भैया गांव के बैकग्राउंड से था, बिल्कुल कंप्यूटर से या कंप्यूटर से चीजों का कोई लेना देना नहीं था मेरा, दूर दूर तक, इंटर तक। और फिर सीधा मैं ट्रिपल आईटी में एडमिशन लिया। और मुझे ब्रांच ट्रिपल आईटी में, आप जान रहे होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप जान रहे होंगे कि ट्रिपल आईटी में भैया केवल और केवल एक ही दो ब्रांच होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भैया क्या हुआ कि हमको गांव से उठ के गए, सीधा हमको मिल गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सीधा कंप्यूटर और ये सारी चीजों पर, कभी माउस भी नहीं टच किए थे। तो भैया पहुंच गए ट्रिपल आईटी में जैसे तैसे। किस्मत जाने क्या करना चाह रही थी भैया, गए हम भी आईटी से अपना कर लिए बीटेक करने के बाद भैया किसी तरह से 4 साल, पहले साल में ही लग गया था कि बस भैया डिग्री लेके निकलें किसी तरह यहाँ से, बीटेक की ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर हमको रास नहीं आया ये सब कुछ जो है, तो इंटरेस्ट नहीं बना बेसिकली। 15-18 साल तक जब निकल गया वो टाइम, अब हमने कभी ज्यादा उन चीजों से मैं यूज्ड टू था नहीं, तो वो चीज, वो फील नहीं आया मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो उसके बाद भैया मैंने, फिर आप देख ही रहे हैं, फिर मैं एसएससी की लाइन में, इन बिटवीन कुछ और चीजें थी, बट अभी थोड़ा सा शॉर्ट करके, ठीक है। फिर मैंने क्या किया भैया, आपका एसएससी की लाइन थोड़ा सा पकड़ा मैंने, और एसएससी सीजीएल में मैं 2013 में एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मेरा चयन हुआ था। और मैं पुणे में लगभग पहला जो सीजीएल 2013 में था, पुणे में मैं 4-5 महीना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पर था। उसके बाद मैंने फिर सीजीएल 2014 दिया था। कुछ मेरी पर्सनल समस्याएं थी जिसकी वजह से मुझे होम टाउन आना था। तो फिर भैया मैंने जो है सीजीएल 2014 भी दिया था, और उसमें मुझे अपना होम स्टेट यूपी जो है मिल गया 2014 में।
और 2014 में, क्योंकि मैंने जब 1.5 साल तैयारी किया, तो 13 में तो शुरू में 4-6 महीने मुझे मिले थे तैयारी के लिए। सीजीएल 2014 में मुझे टाइम मिला, 13 देने के बाद मुझे मौका मिला थोड़ा सा, 2-4 महीना मेरी तैयारी अच्छी रही और ओवरऑल मेरा सीजीएल 2014 में ऑल इंडिया 82 रैंक था। और उसमें एक चीज जो पढ़ते समय जो मुझे फील आया, जो मैथ तो मेरा शुरू से ही काफी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था, बशर्ते इंग्लिश मेरा जो, जैसे कि मैंने बताया गांव के परिवेश से था, भैया पढ़ाया नहीं जाता वहाँ कुछ, इंटर तक सही बताएं तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था, बिल्कुल अपने से जो भी हम लोग जिस तरह पढ़ते हैं या मैं या नहीं इस तरह से। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है कि प्रोनाउंसिएशन मेरा उतना अच्छा नहीं है। बट हाँ ये है कि मैंने मेहनत किया और काफी हद तक मैंने कोशिश किया कि जो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी एसएससी के दृष्टिकोण से, कि आपका ग्रामर पोर्शन प्लस कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन, कि वो मैंने पूरा अपना एक वो बनाया कि कैसे इंटर तक अगर नहीं भी कुछ आ रहा, या पढ़ाई मैंने भी नहीं किया था कुछ इंटर तक बहुत ज्यादा, खासतौर पर इंग्लिश का, मतलब मुझे ज्यादा वो नहीं था। बट हाँ इंटर के बाद मैंने जो अपना एक वो बनाया कि कैसे कि हम इंटर में, आप समझो मेरे 49 नंबर थे 100 में, हाई स्कूल में मेरे 50 नंबर थे इंग्लिश में। तो यह बहुत ही खराब कंडीशन में था मेरा इंग्लिश। और उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया। जब मैं एसएससी की तैयारी के लिए आया तो मैंने 6-7-8 महीने में बहुत अच्छे से वर्क किया, एक एक चीज पे मैंने वर्क किया, वोकैब पे, साथ में कम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन पे, ग्रामर पे, और सब मिला के मैंने एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश का जो अपना कमांड जो है बना लिया था। तो अब जो मैं फील करता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो अपने यूपी बोर्ड वाले हैं वो यही सोचते हैं भैया अरे वो सीबीएसई से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, उनका क्या टक्कर दे पाएंगे हम लोग एसएससी में। तो यह ऐसा नहीं है। तो आप चीजों को अच्छे से करेंगे, प्लान करेंगे, आप थोड़ा लगन दिखाएंगे, मेहनत दिखाएंगे, तो बहुत बहुत हद तक चीजें पॉसिबल हैं और बिल्कुल पॉसिबल हैं। तो आप, अब मैं अपना एक चीज और बता दूं आपको, इंटर का मैंने बता दिया भैया 50-49 नंबर मेरे इस तरह से थे इंग्लिश में, और मैंने वर्क किया। और सीजीएल 2014 में जो मैंने जो रैंक लिस्ट निकाली थी मार्क्स की, उस हिसाब से जो मुझे एक मोटा मोटा जो आइडिया है वो ये है कि भैया मेरा लगभग आप मान के चलें पूरे इंडिया में इंग्लिश में मैंने जो देखा था रैंक लिस्ट में, मेरे से 10-15-20 लोग शायद ही मेरे से ऊपर रहे हों। आप मान के चलें पूरे नेशनल लेवल पर, आप समझे जाने कितने सीबीएसई आईसीएसई, मैं किसी बोर्ड पे वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब सारे, मतलब एक जो आप लोग डर का, जो यूपी बोर्ड खासकर हिंदी मीडियम के लड़के जो डर भाव बना के रखते हैं ना, वो नहीं है भैया। देखो आप मेहनत करेंगे, मैं बता रहा हूँ, हाई स्कूल में 50 नंबर, इंटर में 49 नंबर, 100 में, 50 में नहीं भैया, 100 में मेरे ये नंबर थे। हालत बहुत ही, कभी कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन वहां से मैंने बिल्कुल 6 महीने, आप गिन के 6 महीने मेरा सीजीएल प्री हो गया था। 6 महीने पढ़ने के बाद, 6 महीने पढ़ने के बाद भैया आप समझें, आप 1-1.5 साल ले लें, 1-1.5 साल, क्योंकि सीजीएल 14 में मुझे 1-1.5 साल टाइम मिला था। तो 1 से 1.5 साल की पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। 1 से 1.5 साल में पढ़ने के बाद अगर मैं पूरे इंडिया नेशनल लेवल पर, भाई मेरे से ऊपर 10-15 लोग थे, तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में, काफी मतलब बस आप ये समझें कि अगर मैं इतना कर सकता हूं तो आप कम से कम ये करें भाई, ऊपर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन बात है देखो ये सिलेक्शन लेने की, तो मैं नहीं कहता कि हर कोई यही कर पहुंच जाएगा 8-10 और इस तरह से, लेकिन आप में भी पहला भी हो जाए, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात यह है कि आपको एक सीट लेने से मतलब है, आपको वहां ये थोड़ी ना दिखाना है। तो भैया उसके लिए जो है आप बस ये समझ लें कि जो है चीजें अगर आप सही से प्लान करके करेंगे, लगन के साथ करेंगे, तो कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। खैर लेक्चर काफी ज्यादा मैंने, मुझे लगता है शॉर्ट का थोड़ा सा ज्यादा मैंने वो कर दिया, लेक्चर दे दिया। तो अब हम लोग देखो इंग्लिश का ये जो टॉपिक है ये हम लोग आज शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज और मेरे बात जो दिमाग में आ रही है कि भैया देखो क्या है कि वैसे मुझे इंग्लिश का शौक नहीं था, आप जान ही रहे हैं,
मैथ पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक था, बशर्ते जब मैं तैयारी कर रहा था तो इस तरह से कि आप यूँ समझे कि इलाहाबाद में मैं तैयारी कर रहा था भाई, 1-1.5 साल तक मैंने तैयारी किया था। और मेरी शायद मतलब आप समझे 1-1.5 साल तक लगातार इंग्लिश वाले सेक्शन में जब भी टेस्ट होता था, कहीं भी मैं देता था या कोई दूसरा कोई भी मेरे से फर्स्ट पोजीशन नहीं ले पाता था। फर्स्ट पोजीशन इलाहाबाद में मैं जब तक रहता था भैया तैयारी किया था, तो काफी जो कंसिस्टेंसी है वो हमेशा मेंटेन करके रखता था। कितना भी आता था भैया सिनोनिम वोकैब हमेशा मैं रटता रहता था, पढ़ता रहता था चीजों को। सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी जो है वो कभी आता नहीं था। आपको भी करना चाहिए सेम चीज। कुछ लोग तो वोकैब रट लिए बस, अब सोचते हैं अब तो याद ही हो गया है कि अब आगे क्यों पढ़ना, अब तो हमारी काफी हद तक याद है। नहीं भैया, आप दूसरों को मौका मत दो। दूसरों को मौका दोगे तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे कि कंपटीशन है आपका, वो नॉर्मल वो नहीं है कि आपको ठीक ठाक जानकारी हो गई। कंपटीशन है, आप दूसरे लोगों को मौका देंगे तो दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो भैया आप कितना भी तैयारी हो, बशर्ते आप पढ़ते रहें, चीजों को करते रहें, प्रैक्टिस में लाएं चीजों को। तो भैया ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे और कहाँ यूज करते हैं, और दूसरी चीज हो सकता है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के पास्ट परफेक्ट की तरफ भी चलें। तो ठीक भैया, शुरू करते हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो या इसको पास्ट सिंपल बोलते हैं। तो ये देखो इसमें क्या है कि इसका यूज हम लोग कब करते हैं। बहुत सिंपल सा एक लाइन का वो समझे, पास्ट का कोई भी काम कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर पास्ट का कोई काम है, मतलब अगर आपको उसमें कोई कीवर्ड कुछ ऐसा लिखा है, कोई कीवर्ड लिखा है जिससे आपको लग रहा है कि ये पास्ट का है, कोई ऐसा शब्द मिल गया, कीवर्ड मिल गया जिससे आपको पता चल गया कि ये पूरा वाक्य किस तरफ जा रहा है, पास्ट की तरफ, तो भैया उसको पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग रख देते हैं। और हम लोग अब जैसे 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं कि ये कीवर्ड कैसे पता चलेंगे। बहुत बेसिक से कीवर्ड होते हैं, समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आई मेट हिम एस्टरडे। ठीक बात भैया, मैं उनसे कल मिला। अब आप देख रहे होंगे इसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट किया है, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा है, मुझे पता चल रहा है यार ये घटना हो चुकी है, कल की बात है, कीवर्ड मुझे मिला पास्ट का, तो बस मैं इसको पास्ट सिंपल में कर दूंगा। ठीक बात है, आगे और देखते हैं। इट रेन हेवली लास्ट नाइट। अब आप समझे, कह रहा है कि बारिश लास्ट नाइट में काफी ज्यादा बारिश हुई। तो एक चीज ये भी है, आप देखेंगे यहां पर क्या कीवर्ड मिल रहा है हमको, लास्ट नाइट का कीवर्ड मिल रहा है, पिछली रात को। तो पिछली रात कब की बात होगी, ऑब्वियसली पास्ट का होगा। तो हम लोगों ने इसको किस में डाल दिया, पास्ट इंडेफिनिट में डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से अगला मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, आई वॉच्ड 3 इडियट्स। ठीक बात है, मूवी है, मैंने देखा था 3 इडियट्स। सपोज मैंने जनवरी में देखा था। तो जब आपको पता चल गया कि ये काम कब हुआ था, जनवरी 2020 में हुआ था, पास्ट में हुआ है, तो मैंने क्या डाल दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डाल दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे एस्टरडे पास्ट की कीवर्ड है पास्ट का, लास्ट नाइट, जनवरी। अच्छा, और मैं ले रहा हूं, इंडिया गॉट फ्रीडम
इन 1947। सबकी सन भी मैंने ले लिया। देखो पहले मैंने दिन लिया यस्टरडे, पिछली रात, जनवरी महीना लिया, अब मैंने साल ले लिया। तो पीछे बीते हुए सारे समय हैं ये। इंडिया को फ्रीडम मिला था 1947 में। कितना पुराना चाहे क्यों ना हो टाइम अपना, हम लोग यूज क्या करेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में मैं फर्क बताऊंगा, अभी आप पास्ट इंडेफिनिट क्लियर करें कि एक कोई एक्शन है, कोई काम है जो हुआ है किसी पास्ट के टाइम में, 1947 में, जनवरी में, लास्ट नाइट, यस्टरडे। ठीक बात है। अच्छा, और मैं एक और ले रहा हूं, एक एग्जांपल जो है, अगर हम लोग ले लें, हेनरी बैकरल का नाम आप लोग सुने होंगे। हेनरी बैकरल ने आपका रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। हेनरी बैकरल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। कब किए थे यार, ये देखना पड़ेगा, कब किए थे ये, 1911 में। आप ये भी देखो 1911 की घटना है। 1911 में इन्होंने डिस्कवर किया था, खोज किया था रेडियो एक्टिविटी का। तो हम इसको भी पास्ट में रखेंगे। तो ऐसा कोई भी कीवर्ड कल रात में, माने बीता हुआ जो है, कल रात में, पिछले मंगलवार को, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, जनवरी में, फरवरी में, 1970 में, 1985 में, 1911 में, 1865 में, तो ऐसा कोई भी आपका कीवर्ड पास्ट का मिलेगा भैया। बहुत सिंपल है, आप तुरंत पहचान जाएंगे। इनको किस में कर देना, पास्ट इंडेफिनिट में रख देना है। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ही सिंपल यूज है। लेकिन कंफ्यूजन क्यों होता है कि लोग उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ मिक्सअप कर डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हेनरी बैकरल ने डिस्कवरी किया था रेडियो एक्टिविटी का 1911 में। तो ये क्वेश्चन जब आपका आ जाएगा, यहां पर डिस्कवर्ड और आपको क्या लगा देगा, हैड डिस्कवर्ड, तो आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि ये पास्ट ये भी है, पास्ट ये भी है, अब कौन सा लगाएं। तो भैया समझो बात को, जब आराम से समझो, जब पास्ट का कोई भी समय लिखा है, 1911 में हुआ, 1947 में हुआ, पास्ट का समय दिया है, 2020 में हुआ, इतने में हुआ, इतने में, और जब ये समय दिया गया है, आप समझना, 1911 दिया गया, उसी समय हुआ है, 1911 में ही ये घटना हुई है। 1947 में फ्रीडम मिला है, ठीक है, समझना। जनवरी 2020 में मैंने मूवी देखा है, ठीक है, लास्ट नाइट बारिश हुई है। तो जब ये समय दिया है पास्ट का, और बिल्कुल उसी समय पे ही काम हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। और समझना फर्क, अगर मेरा पास्ट का समय दिया है, पास्ट का मेरा समय दिया है, और उस समय पर काम नहीं हुआ है, बल्कि उस समय के पहले हुआ है, तो इसका मतलब वो काम पास्ट में जो समय दिया है, उस समय पे ना होकर उस समय के भी पहले हुआ है। तो इसका मतलब वो हम लोग रखेंगे भैया पास्ट परफेक्ट में। समझना, बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप बात समझ जाएंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। पास्ट इंडेफिनिट में अपना पास्ट का कोई समय दिया होगा, यस्टरडे, लास्ट नाइट, 1920, 1947, 1911, इसी दिए गए समय पर ही काम हो रहा है, काम हुआ है। 1911 में ही खोज हुआ है कि 1911 पहले हुआ, नहीं, 1911 में ही खोज हुआ है। इंडिया को स्वतंत्रता कब मिली, 1947 में मिली। जब टाइम लिखा गया है, उसी समय, पास्ट में, उसी साल में, उसी समय में काम हुआ है।
मैंने मूवी देखी जनवरी 2020 में, ठीक है। अब अगर पास्ट में समय दिया है और उस समय पर काम हुआ नहीं है बल्कि उस दिए गए समय के पहले हुआ है, तो हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। अब समझना आप इस बात को, एक एक एग्जाम्पल मैं बढ़ा रहा हूं इसी में, आप देखना। मैंने सपोज ये ले लिया, आप इस एग्जाम्पल को समझो। मैंने जनवरी 2020 में 3 इडियट्स देखा। सपोज करिए कि ये मैंने पहली बार नहीं देखा, ये मैंने चौथी पांचवी बार देखा, कुछ ऐसा। तो ये मैंने देखा 3 इडियट्स। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं इससे कनेक्ट करता हुआ। मैं इसको जो है ये 2 एग्जाम्पल आपका मिटा दे रहा हूं, मजबूरी में मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने 3 इडियट्स देखा जनवरी 2020 में। अब मैं अगला वाक्य बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा यार मैंने जनवरी 2020 में 3 इडियट्स देखा था, ठीक है। अब मैं ये एक वाक्य कह रहा हूं कि मैंने 3 इडियट्स जब ये जनवरी में देखा है, लास्ट टाइम मैंने कब देखा? जनवरी में। तो जब मैंने ये जनवरी में देखा है भैया आपके साथ, तो उसके पहले भी मैं 4-5 बार देख चुका था। चलो मैंने 5 बार ले लिया। मैं इसके पहले ही 3 इडियट्स 5 बार देखा हूं, ठीक है। अब हूं पे मत जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट टेंस आ गया, वो भैया ऐसे नहीं करते। अब आप समझो, इन दोनों को एक साथ में आप पढ़ो। मैंने जनवरी 2020 में 3 इडियट्स देखा, पास्ट में देखा मैंने, ये मैंने काम पास्ट में किया। अब मैं नीचे बता रहा हूं कि इसके पहले मतलब किसके पहले, जब मैंने ये जनवरी में देखा है उसके पहले ही मैं कितनी बार देखा हूं? 5 बार। तो 5 बार देखा था ही डाल देते हैं, चलो समझने के लिए। 5 बार उसके पहले ही मैं देखा था। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला वाक्य है, ये काम मेरा कब हुआ? ये काम मेरा जनवरी 2020 के पहले हुआ होगा ना, यही तो है कि जनवरी 2020 के पहले मैंने कितनी बार देखा? 5 बार। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो काम है 5 बार देखने का, ये काम पास्ट का जो मेरा समय दिया है जनवरी 2020, इस जनवरी 2020 के पहले हुआ कि नहीं हुआ? जनवरी 2020 में नहीं हुआ है। देखो, क्या मैंने 5 बार जनवरी 2020 में देखा? नहीं। जनवरी 2020 में मैंने लास्ट टाइम देखा है मूवी, लास्ट टाइम देखा है। लेकिन इसके जनवरी 2020 के पहले ही ये दिया गया समय है। ये कब का समय है? पास्ट का। ये पास्ट के दिए गए समय के पहले ही मैं कितनी बार देख चुका हूं? 5 बार पहले ही देख चुका हूं। तो पास्ट का मेरा समय दिया है और इस समय पर काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इस समय के काफी पहले ही 5 बार देख चुका हूं। तो मैं अब इस वाक्य को बोलूंगा, ये मेरा जाएगा भैया पास्ट परफेक्ट में। 100% पास्ट परफेक्ट का केस भैया पास्ट इंडेफिनिट में रखना गलत होगा ये। अब मैं इसको अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आई हैड वॉच्ड, इट डाल देता हूं। आई हैड वॉच्ड इट 5 टाइम्स। मैं इसको देख चुका हूं 5 बार बिफोर। बस मैं यहां पर रोक दूंगा। अगर मैंने ऊपर वाला वाक्य भी लिखा है तो मैं ऑटोमेटिक सेंस ले लूंगा कि मैंने 5 बार देखा है बिफोर मतलब यहां क्या पढ़ेंगे? जनवरी 2020 के पहले। अदरवाइज अगर ये अलग से वाक्य है, एकदम अलग वाक्य दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैड वॉच्ड
थ्री इडियट्स 5 टाइम्स बिफोर जनवरी 2020। तो अब आप ये समझो, देखो यहां काम जनवरी 2020 में नहीं हुआ है, उसके पहले क्या लगा, बिफोर, मतलब ये पास्ट का समय है और इस पास्ट के समय के पहले ये काम हो गया, तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं ये जाएगा मेरा पास्ट परफेक्ट में। तो भैया बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, फर्क इसमें यही है कि अगर मेरा पास्ट का समय दिया है और काम उसी समय में हुआ है, पास्ट में ही एकदम हो गया काम उसी समय, पास्ट इंडेफिनिट है भैया। अगर पास्ट का समय दिया है लेकिन काम वहां नहीं हुआ है बल्कि उस समय के पहले हुआ है, तो इसका मतलब वहां पास्ट परफेक्ट होगा भैया। ठीक बात है। और मैं केसेज एक दो और आपको लेके बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ताकि आपका बिल्कुल बैठ जाए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी में रहता है, तो मैं इसको आज एकदम आपका क्लियर कर दूंगा। किसी भी तरह से आपका कैसा भी क्वेश्चन घुमाएगा एसएससी में, बैंक में, कभी कोई किसी भी एग्जाम में आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है भैया, तो अगला जो है, अगला एग्जाम्पल फिर मैं रख रहा हूं आपके सामने कि ताकि आपको जो पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट परफेक्ट दोनों में बिल्कुल अंतर बिल्कुल एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाए। तो मरवन अटापट्टू नाम सुने होंगे आप, श्रीलंका के बहुत अच्छे बैट्समैन थे, सनत जयसूर्या, मरवन अटापट्टू, ये सब उस समय रहा करते थे। नाम भी बहुत अच्छा लगता था उस समय। तो मरवन, उस समय से दो तीन नाम हुआ करते थे, मरवन अटापट्टू और एक उच्च मिंडावास और सनत जयसूर्या। तो बड़ा उस समय श्रीलंका का क्रिकेट बहुत ही अच्छा था, अभी आजकल तो काफी डाउन हो गया है। तो अगर इनके बारे में आपने स्टोरी ना पढ़ी हो तो आप एक बार रीड कर लेना, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो मरवन अटापट्टू रोज टू फेम इन 1998, ऐसे ही मैंने लिख दिया, ये मुझे एकदम याद नहीं है कि मरवन अटापट्टू पास्ट में लिखा रोज टू फेम, प्रसिद्धि पाए थे, बहुत प्रसिद्ध हुए थे। रोज टू फेम ऐसे ही आता, रोज टू फेम, प्रसिद्ध हुए थे 1998 में। मतलब 1998 में मरवन अटापट्टू हर जगह हो रहा था। तो ये जो काम है रोज, ये इनको भरने का, प्रसिद्धि पाने का, ये काम मेरा, देखो पास्ट का कीवर्ड लिखा है, ये काम मेरा 1998 दिया है और 1998 में हुआ भी है। ठीक बात है। अब मैं एक दूसरा वाक्य लिख रहा हूं, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे इनका तो आपको पता चलेगा कि जब मरवन अटापट्टू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत फेमस हुए थे तो उसके पहले बहुत ज्यादा ये संघर्ष किए थे, या कम से कम 5-6 बार ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आते थे, जीरो पे आउट, फिर आए, फिर जीरो पे आउट, बाहर, टीम से बाहर, फिर आए, फिर दोबारा एंट्री हुई, फिर पता चला फिर 0-1 रन पे आउट, फिर बाहर। तो इस तरह से कम 5-6 बार मरवन अटापट्टू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फेल हो गए थे भैया। तो करते करते उन्होंने हार्डवर्क किया, लगे रहे, उनको पता था अपने ऊपर, उनको भरोसा था, वो लगे रहे और अंतोगत्वा वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बिल्कुल छा गए भैया। तो ये स्टोरी थी छोटी सी। तो 1998 में ये छा गए थे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। लेकिन अब उससे पहले की स्टोरी पर आते हैं कि उससे पहले मरवन अटापट्टू के लिए मैंने ही यूज कर लिया है, उसके पहले ही, सॉरी ये जो है ही फेल्ड, और मैं डाल रहा हूं ही हैड फेल्ड ऑन सेवरल ओकेजन्स। ठीक है भैया, तो बात समझ रहे होंगे आप। 1998 में बहुत चमके, लेकिन he had failed on several occasions before that मतलब 1998 के पहले। तो मरवन अटापट्टू 1998 में बहुत फेमस हुए,
हमने पास्ट इंडेफिनिट डाल दिया, ठीक है। अब कह रहा लेकिन उस 1998 के पहले, मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, मेरा वही तो मतलब है, बिफोर दैट मतलब बिफोर 1998। 1998, देखो यहां लिखा इन 1998, इसका मतलब ये जो काम है ये एग्जैक्ट 1998 में ही हुआ है, जो समय दिया है उसी समय पे हुआ है। तो मैंने इसको क्या डाला, पास्ट इंडेफिनिट। यहां देखो वो फेल हुए कई बार, 1998 में नहीं बल्कि 1998 के पहले पहले कई बार। तो इसका मतलब ये आपका जो वाक्य है वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ये मुझे दिखा पास्ट का टाइम, और ये पास्ट के टाइम के पहले ही ये मेरा काम हुआ है, इस पास्ट के टाइम पे नहीं हुआ है। क्या ये 1998 में ये काम हुआ है? नहीं, 1998 मुझे क्या मिला, पास्ट, ये कोई पास्ट का समय है, और इस पास्ट के समय पर काम नहीं हुआ है बल्कि इससे भी पहले हुआ है, तो इसलिए मैंने यहां पर पास्ट परफेक्ट लगा दिया। तो यह बात समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से। अब मैं और एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं जो है आपका कंफ्यूजन, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज द डॉक्टर arrived at 11 AM। डॉक्टर साहब 11 बजे अस्पताल पहुंचे, ठीक है, बात समझ रहे होंगे। अच्छा, मैं एक और ले रहा हूं केस, ये पास्ट का समय है, जैसे आज ले लो, सपोज अभी 2 बज रहा है, तो कोई पूछा ये डॉक्टर साहब कितने बजे आए, तो 11 बजे आए, पास्ट है, पास्ट का समय दिया 11 बजे। अब एक सपोज कोई मरीज था, कोरोना वायरस से पीड़ित समझो कोई मरीज था, द पेशेंट, अब मैं लिख रहा हूं डाइड बिफोर 11 AM। अब समझो बात को, अब मैं डाइड लिखूंगा और हैड डाइड लिखूंगा, ठीक है। डॉक्टर साहब 11 बजे आए, ये पास्ट है, और ये 11 बजे ये मेरा क्या है, पास्ट का टाइम है, कोई पास्ट का समय है 11 बजे। क्या मरीज, देखो यहां पे लिखा मैंने मरीज मर गया, क्या 11 बजे? नहीं भैया, ये 11 बजे नहीं, ये 11 बजे एक पास्ट का समय है, और इस पास्ट के समय के भी पहले मरीज मर गया है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, हैड डाइड होगा। अब मैं समझो, आप बात क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी आपका एसएससी में जो सवाल आता है, अब देखो कैसे आएगा, डॉक्टर साहब 11 बजे आए लेकिन पेशेंट 11 के पहले ही मर चुका था, उसका मतलब है हम लोग ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो वो जो वाक्य आप बनाते हैं, मैं लिख रहा हूं, अब बात समझे आप इसमें, डॉक्टर, पहले आप ये समझे डॉक्टर के आने का काम सेंस के हिसाब से दोनों काम पास्ट में है, डॉक्टर साहब भी पास्ट में आए हैं और मरीज भी मरा पास्ट में, दोनों पास्ट में है। लेकिन अब समझना है कि डॉक्टर जी आए, मैं इसको लिख रहा हूं पास्ट में, डॉक्टर जी आए होंगे पास्ट में किसी समय पर, और उस समय के भी पहले, ये जब आए होंगे पास्ट में, उस पास्ट के पहले ही मरीज मर चुका है, इस पास्ट के पहले जाएगा तो मैं यूज कर लूंगा मेरा पास्ट परफेक्ट। यही तो हम लोग बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब पास्ट में आए, तो पास्ट में जब कोई आएगा सिंपल पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट प्रयोग करेंगे, लेकिन
पास्ट का कोई समय दिया है, उसके पहले ही कुछ हो जाए तो पास्ट परफेक्ट। डॉक्टर साहब पास्ट इंडेफिनिट में आए हैं, सही बात है, 11 बजे आ गए, ठीक है, पास्ट की घटना है, 11 बजे आए, लेकिन उस पास्ट के 11 बजे के पहले ही पास्ट का भी पास्ट, तो वो हम लोग पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। तो हम लोग इस वाक्य को लिख देते हैं, द पेशेंट had died before the doctor arrived या before the doctor came। ठीक बात है, ऐसे हम लोग वाक्य बना देते हैं। तो हम लोग ये समझ लेते हैं उसमें कि बिफोर जो लगा होता है, इसका मतलब, अगर देखो मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया, तरीका भी बता दे रहा हूं। पहले लिखा है, पहले में पी है, तो पी मतलब समझो इसके पहले वाला, इसके पहले क्या लगेगा, 2p, और इसके बाद क्या लगेगा, 1p। ये समझो आप ऐसे कि पी थे, पी है, पास्ट पास्ट। अब पहले में पहले वाला जो पी है वो किस तरफ आएगा, इधर जुड़ जाएगा, ऐसे समझ लो आप। मैंने बता भी दिया आपको, कुछ रटने की वैसे जरूरत भी नहीं है, लेकिन कभी कुछ लोग बिल्कुल ही सोचते हैं नहीं बस फार्मूला बेस दे रहे हैं। तो ये आपका किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और बिफोर मतलब वो उसके भी पहले जो काम होगा वो कौन में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो फंडा इतना सा है कि पास्ट का कोई वाक्य हो या पास्ट का कोई समय हो, उस वाक्य या उस पास्ट के समय के पहले जो काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। भैया मुझे लग रहा है काफी बात बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक भैया, एक और केस देख लेते हैं हम लोग। माई मदर कुक्ड फूड, ठीक है, माई मदर कुक्ड फूड। अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यह समय मेरी मम्मी ने खाना बनाया। अलग से आप ऐसे समझ लें कि कहानी की तरह कि चलो मम्मी ने खाना बनाया, 10 बजे सुबह में बनाया, 10 बजे सुबह में मम्मी ने खाना बनाया, पास्ट है, 10 बजे सुबह मतलब बीत चुका है, खाना बन चुका है, 10 बजे मम्मी ने खाना बनाया। अब मैं दूसरा ले रहा हूं, आई रीच होम, मैं घर पहुंचा। अब मैं एक समय ले रहा हूं, सपोज मैं घर पहुंचा 9 बजे, पास्ट है, मम्मी ने खाना बनाया 10 बजे। तो अब हम लोगों को दोनों वाक्यों को जोड़ना है एक में। ये काम मेरा 9 बजे हुआ है, ये काम 10 बजे हुआ, दोनों पास्ट में है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पहले या बाद में कुछ दोनों में से जोड़ सकते हैं। चलो मैं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हिंदी में मम्मी ने खाना बनाया मेरे घर आने के पहले कि आने के बाद, मेरे घर आने के बाद। यही तो हुआ भैया, मम्मी ने खाना बनाया पास्ट में, और मैं घर आया ये भी पास्ट में है। अब समझना है कि इन पास्ट दोनों में क्या दोनों एक ही समय पर हुआ है कि किसी के पहले कुछ हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आप घर आ चुके हैं कितने बजे, 9 बजे, आप पास्ट में आए हैं। तो उसके बाद मतलब ऐसे समझो कि पहले इन दोनों कामों में पहले कौन सा हुआ, इन दोनों कामों में पहले कौन सा हुआ, बस आप यही क्लियर कर लो।
आप घर पहले पहुंचे हैं ना भैया, उसके बाद बना है, बहुत सिंपल है, अब पढ़ के आपको समझ में आएगा। मेरे घर आने के बाद, तो ये पहले हुआ है दोनों में, तो जो दोनों में पहले होगा ये पास्ट में है, इस पास्ट का भी पास्ट, मतलब मम्मी के खाना बनाने के खाना बनाया पास्ट में, लेकिन इस पास्ट के भी पहले आप आ चुके थे, तो पास्ट का पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट। या ये समझो दो काम हैं, दोनों में जो पहले हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे आने के बाद, ये मैं लिखूंगा मदर, तो मैं लिख दे रहा हूं मदर कुक्ड फूड आफ्टर, आफ्टर मैंने यहां डाल दिया है, उससे कंफ्यूजन तो कुछ है नहीं, वाक्य पढ़ के समझ में आएगा। आफ्टर आई रीच्ड, और मैं डालूंगा हैड रीच्ड। अब देखो आप समझो, एग्जाम में तो आपको यही मिलेगा आफ्टर वाला। आफ्टर आई रीच द होम, जब मैं घर पहुंचा उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया, इसका मतलब मैं घर पहले पहुंच चुका हूं, इसका मतलब मेरा क्या जाएगा, हैड रीच। या यूं समझो बिफोर का उल्टा आफ्टर होता भैया। बिफोर में आपने क्या पढ़ा था, बिफोर में यहाँ पीपी पढ़ा था, बिफोर मतलब पहले, पहले मतलब एक पी, तो इधर कितना रखेगा, दो पी। तो आफ्टर में उल्टा केस हो जाएगा, मैं तो बोलूंगा कि आप बात को समझे रहे हैं, मैं घर पहले पहुंचा हूं, तो मेरा काम पहले हुआ, तो मैं पास्ट परफेक्ट में इसको डाल दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का बेसिक जो डिफरेंस है, इतने भर से आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। आप कभी भी आप लगा के आप देखिए, क्वेश्चन सीरियल के लगा डालिए उठा के, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक बात हुई है। तो हम लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि, क्योंकि हम लोग पॉइंट में वही कोशिश करके ज्यादा कवर कर रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इससे ज्यादा तो आपका सीजीएल में आएगा भी नहीं। एसएससी में कोई भी आप एग्जाम ले लें तो इससे ज्यादा आपका नहीं आना है, इतने भर से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो हम लोग फिर जो है अगले लेक्चर में और कुछ चीजों को, पास्ट कंटिन्यूअस कवर करेंगे अगले लेक्चर में, और पास्ट कंटिन्यूअस के बाद जो हम लोग जो है फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो आपका इंडेफिनिट और परफेक्ट, यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है भैया, खत्म है, खत्म मानेंगे इसको आप। अब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे, ठीक है भैया। ओके, थैंक यू।